क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ। तो उसके लिए मैं आपको 4 सेट दूँगी। चारों सेटों में मैं आपको ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कंप्लीट करवाऊँगी जो आपसे वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। फुल सॉल्यूशन के साथ आपके 4 सेट रहेंगे। तो आप देख सकते हैं ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी और ये आपका सेट सी और ये आपका सेट डी। तो ये आपके यहाँ पे 4 सेट हैं। एक-एक करके हम चारों सेटों को पढ़ेंगे और इनके आंसर के पीडीएफ भी आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आपको इनके आंसर भी चाहिए तो आप कॉल करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूँगी। तो आप कॉल करेंगे तो आपको उन नंबर से पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। दूसरा है प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। जो प्रेम वाटिका है इसके रचनाकार कौन है? रसखान हैं। तीसरा है रसात्मक वाक्यम काव्यम, परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की ये परिभाषा है। चौथा है किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो गधा को कभी क्रोध नहीं आता। पांचवा है माता पिता में समास है। तो माता पिता में कौन सा समास है आपका? द्वंद्व समास। छठा है मृत्यु का तरल दूत कौन था? जो मृत्यु का तरल दूत था वो कौन था? तेज प्रवाह से आता पानी। दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेस निंदा करेंगे। तो कौन करेंगे? सज्जन निंदा करेंगे। दूसरा है महाकाव्य में जीवन का डेडेस चित्रण होता है। जो महाकाव्य है उसमें जीवन का विस्तृत चित्रण होता है। तीसरा है सूर्य का तद्भव शब्द डेडेस होगा। तो क्या होगा? सूरज। चौथा है हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो डेडेस नहीं जाएगा। अगर हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। तो हम भी इसका आंसर रहेगा। पांचवा है प्रातः काल दोनों मित्र डेडेस बंद कर दिए गए। किसमें? कांजी हौज में बंद कर दिए गए। छठा है दो बेलों की कथा गद्य की डेडेस विधा की रचना है। कौन से गद्य की है? कहानी। तो अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है पंचवटी। तो पंचवटी की जोड़ी रहेगी खंडकाव्य। दूसरा है दो बेलों की कथा। तो इसकी जोड़ी रहेगी प्रेमचंद्र। तीसरा है विद्यालय। तो विद्यालय की जोड़ी रहेगी, तीसरा है आपका विद्यालय। तो विद्यालय की रहेगी दीर्घ संधि। चौथा है पतोह की पहली संतान लड़की। तो इसका आंसर रहेगा परदादी। पांचवा है कई अंकों वाली रचना। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी नाटक। छठा है टोपी। तो टोपी की जोड़ी रहेगी आपकी जूता। और अगला जो प्रश्न है उसमें सत्य सत्य का चयन आपको करना है। पहला है नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई हैं। तो ये सत्य है। दूसरा है रस युक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है। तो ये भी सत्य है। तीसरा है झूरी गया का साला था। तो ये भी सत्य है। चौथा है हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो ये भी सत्य है। और रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था। तो ये भी असत्य है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। पांचवा आपका प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर करना है आपको। पहला है ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? तो अहंकारी बनेगा। दूसरा है नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो महाकाव्य में होता है। और तीसरा है आपका सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? तो हीरा और मोती। और चौथा है पंचामृत में कौन सा समास है? तो दिक्कु समास है। पांचवा है जनरल मिथिया का चित्र किसने मंगवाया था? तो लेखिका की बहन रेणु ने मंगवाया था। और छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो छायावाद के लेखक हैं। और ये छठा प्रश्न, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? और कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? और सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन करें। तो यहाँ से आपके ये जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ लेना है
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूँगी, तो आप कॉल कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये आपका 10वां है, पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक में कोई 2 अंतर लिखिए और अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए और गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व को बताना है। 13वें में प्रेमचंद्र की भाषा शैली की विशेषता करनी है और 14वां है, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया और ये आपका 15वां है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी करनी है आपको। संधि किसे कहते हैं उसके भेद उदाहरण सहित बताना है और बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। और ये 18वां प्रश्न है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या है आपकी, तो कंप्लीट अच्छे से करें आप। और ये यहाँ से इसका अथवा है। तो वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ। अगर आपको अच्छे अंक लाना है तो आप अभी से तैयारी में लग जाएँ इन प्रश्नों की, ताकि अच्छे से आप कंप्लीट कर सकें इनको। तो पीडीएफ के लिए आप कॉल ज़रूर करिएगा। और आज की इस क्लास में हमने हिंदी का सेट ए पढ़ा है। अगले वीडियो में हम हिंदी का सेट बी पढ़ेंगे। जब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लें।